हाय। आपने लास्ट सेशन में ये देखा कि यार हम लोग ये पर्टिकुलर पूरी जो सीरीज़ होने वाली है वो किस टॉपिक के अराउंड आपको ये पूरी सीरीज़ रहेगी। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीरीज़ है। इसमें आप स्प्रिंग बूट एंड टाइम लीव को लेके एक पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखने वाले हो। चलो, सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग लेट अस टॉक अबाउट लाइक व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टाइम लीव इज ऑल अबाउट, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कशन लीव किया हुआ था वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, राइट। तो यहाँ से आप जैसे देख सकते हो कि यार TimeLeaf इज अ मॉडर्न सर्वर साइड जावा टेम्पलेट इंजन फॉर बोथ वेब एंड स्टैंडअलोन एनवायरनमेंट. It is capable of processing HTML, XML, JavaScript, CSS and even the plain text. So यहाँ पे जो TimeLeaf होता है गाइज, इसको हम सर्वर साइड जावा टेम्पलेट इंजन बोलते हैं और ये बेसिकली HTML, XML, JavaScript, CSS और इस तरीके के जो लैंग्वेजेस होती हैं या प्लेन टेक्स्ट होता है उसको बेसिकली प्रोसेसिंग करने का काम करता है, राइट। अब ये प्रोसेसिंग से मतलब क्या है ये मैं आपको आगे और समझाऊंगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. इवन अगर आप TimeLeaf का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन करते हो तो वहां पर भी आपको यही देखने को मिलता है. अब आप देखो इसका जो मेन गोल होता है TimeLeaf का, इट इज व्हाट? It is to provide an elegant and highly maintainable way of creating the templates. And TimeLeaf is the best choice for developing Spring MVC web applications. देखो पहले क्या होता था, जब अपन स्प्रिंग बेस्ड MVC बेस्ड एप्लीकेशंस हम जब बनाते थे तो उसके अंदर बेसिकली अपने पास कंट्रोलर होता था और जो व्यू रिजॉल्वर हम डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर कॉन्फ़िगर करते थे उसको हम JSP व्यू हम बेसिकली यूज़ करते थे. बट आजकल क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बेसिकली स्प्रिंग के अंदर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है और आप स्प्रिंग बूट बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हो, राइट. जनरली स्प्रिंग बूट बेस्ड एप्लीकेशंस जो होती हैं वो हम रेस्ट एप्लीकेशंस बनाते हैं और उसके लिए हमारे पास में जो व्यू होता है वो दूसरी टेक्नोलॉजीज में बनता है. मतलब आप या तो उसके लिए रिएक्ट JS को यूज़ कर सकते हो या एंगुलर को यूज़ कर सकते हो या व्यू JS को यूज़ कर सकते हो, राइट. अब यहाँ पे जो मैं पूरा सीरीज लेके आने वाला हूँ ये मैं किस चीज़ के लिए लेके आने वाला हूँ, वो जो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर होता है गाइस जिसके अंदर हम रिएक्ट, एंगुलर या व्यू JS को एज अ व्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और स्प्रिंग बूट को हम एक API डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका पर्पस थोड़ा सा अलग होता है, राइट. आप अगर माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर पे जाओगे देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज गुड. बट जब हम एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं या मैं अगर ये बोलता हूँ कि मैं एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, आपकी एप्लीकेशन का साइज छोटा है, देन दिस सिंगल कंटेनर विल बी मोर देन सफिशिएंट. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो क्विज एप्लीकेशन है जिसके अंदर सिंपल आपके 2-3-4 मॉड्यूल्स हैं, देन आपको फिर उसमें अलग इस तरीके की हेवी टेक्नोलॉजीज में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप स्प्रिंग बूट और TimeLeaf के अंदर इस तरीके की एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, राइट. आपका पूरी एप्लीकेशन एक सिंगल कंटेनर में होगा, पूरा का पूरा कंटेनर आप डिप्लॉय करोगे सर्वर पे एंड दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग बेसिकली, राइट. काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं. इवन आप LMS आप इस पर अच्छे से बना सकते हो, ब्लॉग एप्लीकेशंस बना सकते हो. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ये टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छे तरीके से फिट होती गई और आप इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है. अब देखो TimeLeaf टेम्पलेट क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को बोला कि यार ये कि टेम्पलेटिंग इंजन है, तो टेम्पलेटिंग इंजन का मतलब क्या होता है. देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका HTML पेज है, राइट, उस HTML पेज को हमारे को थोड़ा एक पावर देना पड़ता है जिसमें वो डायनामिक कंटेंट को रेंडर कर सके. अब जब मैं बोल रहा हूँ डायनामिक कंटेंट को रेंडर कर सके, इसका मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज आप एक सर्वर से या डेटाबेस से आप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज आप लेके आ रहे हो, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज आप फेच करते हो, राइट. अब ये जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज आपने फेच करा ये आपके पास कहाँ पे आएगा, ये आपके पास कंट्रोलर पे आता है, करेक्ट. अब कंट्रोलर से वो पर्टिकुलर डेटा आपको ब्राउजर पे दिखाना है, तो ब्राउजर पे दिखाने का काम कौन करता है, HTML. HTML जो है वो आपकी स्टैटिक लैंग्वेज है, मतलब आप स्टैटिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो. बट अगर आपको डायनेमिक डेटा दिखाना है तो इस डेटा को आपको दिखाना कैसे पड़ेगा. आपके पास में वो जो यूजर लिस्ट होगी गाइस, वो यूजर लिस्ट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा जो हमें कंट्रोलर से आएगा, राइट. उस कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे इटरेट करके और हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ द डायनेमिक डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द सर्वर साइड, करेक्ट. तो ये जो सर्वर साइड से डेटा आएगा और HTML पे हम इसको दिखाएंगे, तो HTML को इतना पावर देना पड़ेगा कि वो ये डायनेमिक डेटा को रेंडर कर सके,
राइट। और HTML स्टैटिक लैंग्वेज है, तो इसको डायनेमिकनेस कैसे दी जाएगी? तो ये जो थाइमलीफ टेम्पलेटिंग इंजन होता है, इसमें हमारे पास में अलग अलग कुछ सिंटेक्स होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जिनको यूज करके हम डायनेमिक डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पैराग्राफ पे देखो, यहाँ पे पैराग्राफ पे क्या लिखा है, th text is equal to something, राइट। मतलब ये पर्टिकुलर डेटा, ये होम डॉट वेलकम के अंदर कुछ डेटा होगा, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, राइट। अब ये जो th टेक्स्ट करके जो हमने लिखा है कोलन टेक्स्ट, ये HTML पेज को कैसे समझ में आएगा कि यार ये एक डायनेमिक डेटा को डिस्प्ले करने से रिलेटेड कुछ चीज है? तो आप क्या करते हो, बेसिकली इस चीज को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये एक XML मतलब XML नेम स्पेस जो है वो यहाँ पे हमें ऐड करना होता है। तो ये इस तरीके से आपका जब यहाँ पे ऐड होगा तो ये HTML पेज जो है इट विल बिकम दिस मच पावरफुल कि यार ये डायनेमिक डेटा आपका कुछ डिस्प्ले कर पाएगा, राइट। तो ये एक कंसेप्ट होता है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं गाइस, जिसको दिखाया जाता है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, राइट। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग अभी हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में बात करते हैं, और मैं आपको वहाँ पे ये बताता हूँ कि यार आप किस तरीके से एक थाइमलीफ का प्रोजेक्ट आप कॉन्फ़िगर करोगे, एंड हम लोग एक सिंपल एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना के देखेंगे और वहाँ पे ये सारी चीज़ों को अपन समझेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इन्जॉय आप कर रहे होगे। अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगता है गाइस, तो प्लीज़ आप इसको दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।